नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, एक बार फिर से लाडली बहना पर सियासत गरमा गई। बीजेपी जनता को योजना बंद होने का डर दिखा रही है, तो कांग्रेस बीजेपी पर चुनाव में सौदेबाजी करने से लेकर तंज कस रही है। और इसी में फिलहाल जो स्थिति है पूरी तरीके से ये बनी हुई है कि आखिरकार जो महिलाएं हैं वो किस तरफ जा सकती हैं और जिस तरह की राजनीति हो रही है वो कितनी सही है। इसी पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश की चुनावी लड़ाई लाडली बहना पर आई। जी हां, जिस योजना को चुनाव से पहले सीएम शिवराज का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था, चुनाव प्रचार के फोकस में ये योजना है। कांग्रेस जहां महिलाओं को साधते हुए लाडली बहना से ज्यादा पैसे देने की बात कह रही है, तो बीजेपी की ओर से कांग्रेस की सरकार बनने पर लाडली बहना योजना को बंद करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल रीवा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने वादा किया कि हमारी सरकार आई तो लाडली बहना से ज्यादा पैसे देंगे। कि महिलाओं के खाते में हम हर महीने 1500 रुपए डलवाएंगे, लाडली योजना से ज्यादा। और हम इस आधार पर कह रहे हैं, हमने ये घोषणा कर्नाटका में की। कुछ महीनों पहले कर्नाटका का चुनाव था, हमने ये घोषणा की। जैसे ही सरकार बनी, उनको हर रोज हर प्रति माह उनके खाते में ये पैसे डाले जा रहे हैं। तो दूसरी ओर सतना में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो लाडली बहना योजना बंद कर देगी। मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको मेरी एक सीख याद जरूर रखनी है। कभी मत भूलिए, कांग्रेस आई तबाही लाई। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर तो आपको सरकार से मिलने वाली सारी मदद ये बंद कर देंगे। कांग्रेस आई तो मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा। कांग्रेस आई तो मुफ्त इलाज मिलना बंद हो जाएगा। कांग्रेस आई तो किसान सम्मान निधि के पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। यहां जो शिवराज जी की सरकार ने लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं चलाई हैं, ये उनको भी नहीं छोड़ेंगे। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज भी कई मंचों पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार अगर आई तो वो लाडली बहना योजना को बंद कर देगी। हम केवल सत्ता के सिंहासन पर बैठने नहीं आए, जनता की जिंदगी बदलने का संकल्प है हमारा। और इसलिए कांग्रेस ने हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी। सिंधिया जी क्यों छोड़ के आए कांग्रेस? एक एक योजना जो जनता के कल्याण की थी, सारी की सारी कांग्रेस ने बंद कर दी। दरअसल लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसकी राशि बढ़ाकर 1250 रुपए की जा चुकी है। योजना की 5 किस्त जारी की जा चुकी है। तो इस बीच कांग्रेस भी महिलाओं को साधने में जुटी है। कांग्रेस की ओर से महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए और 500 रुपए में सिलेंडर देने समेत कई वादे किए गए हैं। ऐसे में देखना होगा आधी आबादी का साथ किसको मिलेगा। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और मृणाल पंत जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मृणाल जी, आरोप लग रहे हैं कि आपकी सरकार आई तो सारी योजनाएं बंद कर देंगे आप लोग। भारतीय जनता पार्टी जो योजनाएं चला रही है वो तो कांग्रेस पार्टी की चुराई हुई योजना है। चुनाव में अपनी हार सामने देखकर शिवराज जी को मजबूरी में लाडली बहना योजना लागू करनी पड़ी। इन्होंने एक घोषणा लागू की, उसके 1 महीने पहले कर्नाटक के चुनाव में प्रियंका गांधी जी ने सार्वजनिक मंच से इस बात की घोषणा की थी कि इस तरह की योजना लाई जाएगी और सरकार बनने पर हम कर्नाटक में महिलाओं के खाते में ये पैसा डालेंगे। इसी तरह हिमाचल के चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा की थी और हमने ये घोषणा दोनों राज्यों में मूर्त रूप देते हुए इसको लागू करने का काम किया। मध्य प्रदेश की सरकार को ये मजबूरी में ना चाहते हुए भी करना पड़ा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगा
एक तरफ इनके प्रधानमंत्री जी इस तरह की घोषणाओं को रेवड़ी कल्चर बताते हैं, कहते हैं कि ये देना बंद करो, और ऊपर से ये बताएं कि किस मजबूरी में इनको इस तरह की घोषणा मध्य प्रदेश में करनी पड़ी और योजना लानी पड़ी। हम तो 1500 रुपए देने की बात कर रहे हैं, ये आज सरकार में है, दम होता तो आज महिलाओं के खाते में 1500 रुपए डालते, लेकिन इन्होंने अभी मध्य प्रदेश की आधी महिलाओं को योजना से बाहर रखते हुए शेष आधी महिलाओं के खाते में मात्र 1250 रुपए डाले हैं। और मैं आपके चैनल पर मध्य प्रदेश की महिलाओं को कहना चाहता हूं कि हम बिना किसी भेदभाव के सभी महिलाओं के खाते में पहले महीने से सरकार बनने के तुरंत बाद 1500 रुपए महीना तो डालेंगे ही डालेंगे, साथ में रसोई गैस भी 500 रुपए में देंगे। केवल ये दो बातें नहीं है, हर बालिका पहली से लेके 12वीं तक 500 रुपए से लेके 1500 रुपए तक का वजीफा हर महीने अपने खाते में पाएगी, और इसके साथ साथ कन्याओं की कॉलेज तक की शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क होगी। इतनी सारी सौगातें कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लेकर आ रही है। महिलाओं की सरकार बनेगी, कन्याओं की सरकार बनेगी। वो अलग बात है कि महिलाओं को टिकट उस रेशियो में नहीं दिए गए, ठीक है, लेकिन प्रेम व्यास जी, ये जो जनता के बीच मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे आधार क्या है? क्योंकि आप अपनी योजना का जिक्र कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी सरकार आकर क्या करेगी सर, ये तो जनता को देखना है। देखिए, वो तो पूर्व के कृत्य, वर्तमान के कृत्य और भविष्य का अंदेशा, ये तीनों चीजें तो एक ही साथ में मापी जाती है। आप देखिए ना, पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी जितनी योजना चला रही थी, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, लाडली बहना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, सभी तरह से तो बंद कर दिया गया था। मुख्यमंत्री कृषि योजना बंद कर दी गई थी, बेगा सहारा भारिया महिलाओं को जो अनुदान मिलता है वो बंद कर दिया गया था। तो पूर्व में भी ये बंद कर चुके, और अभी भी चुनाव आयोग में इन्होंने भरपूर कोशिश करी थी कि बहनों के खातों में पैसा न अंतरित हो किसी भी तरह से। और दूसरा ये जो जहां की बात करें, आप हिमाचल की बात करिए ना, अभी तो उसमें पेपर में न्यूज़ेस आई है कि जितनी योजनाएं की बात करी थी, ना तो नारी सम्मान वहां पर मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है, ना बसों की चीजें बसें मिल रही है, ना बुजुर्ग पेंशन मिल रही है। और तो और जो किसानों को उससे वादा किया था कि आपको सेब के रेट आप खुद तय करेंगे किसान, वे किसान जब सेब के रेट तय करने का है मुख्यमंत्री जी के पास, तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा हास्यास्पद है ये बात, तो पूरे देश में कहीं भी ऐसा होता है क्या कि किसान सेब के रेट तय कर। तो निश्चित रूप से ये झूठ को जो प्रेषित करके पिछली बार 15 महीने की जो झूठ की सरकार बनी थी, उसी के खिलाफ हम लोगों ने जितनी भी योजनाएं चलाई है वो तो क्रियान्वय में है, धरातल पर है, और उसका क्रियान्वय आम जनता के हित में हो रहा है। और उसी का प्रयास तो ये है कि 1.25 करोड़ लोग आज बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। आप देखिए ना, महिला साक्षरता दर जो पहले 45% था, आज 65% है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो अटल जी के समय चालू हुआ था, और उसको शिवराज सिंह जी चौहान ने निरंतर रूप से उसमें कई सारी योजनाएं जोड़कर जो धरातल पर कार्य किए हैं, उसी का तो प्रभाव है कि आज 17,000 महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ी और निर्विवाद रूप से चुनाव जीत कर रही। हम तो 33% और 30% और 50% आरक्षण पूर्व से महिलाओं को प्रदेश में दे रहे हैं। और ये जो झूठ प्रदेश, जयंत वर्मा जी, ये अभी से जो खींचतान है योजनाओं को लेकर, सरकार तो पब्लिक द्वारा चुनी जाती है, चाहे वो बीजेपी चलाए या कांग्रेस चलाए, ये करना कि हम नई योजना लेकर आएंगे, पुरानी बंद हो जाएगी, इस तरह की जो चीजें हैं, ये क्या जनता के खिलाफ भी जाती हैं? क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है कि कोई भी सरकार होती है वो अपनी पार्टी की, अपना व्यक्तित्व की छाप योजना पर छोड़ना चाहती है, और जो एग्जिस्टिंग योजना है उस पर फर्क पड़ता है। हमने कई राज्यों में देखा जहां पर केंद्र की या राज्यों की सरकार अलग अलग है, वहां पर चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, उसको लेकर, आयुष्मान कार्ड को लेकर एक खींचतान रहती है। और मध्य प्रदेश में अभी से जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए त्यागी जी, ये जो प्रधानमंत्री पहले तो बहुत प्रचार कर रहे थे कि ये रेवड़ियां बांट के आप मतलब राजकोष का अपव्यय कर रहे हैं और लोगों को आलसी बना रहे हैं। और कर्नाटका और हिमाचल में तो कांग्रेस ने महिलाओं को जो पैसा दिया उसी की नकल मध्य प्रदेश में की गई है। और हुआ ये था कि 6 महीने पहले ऐसे सर्वे आने लगे थे कि यदि सरकार अभी चुनाव हो जाए तो सरकार कांग्रेस की बनेगी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि शिवराज सिंह ने ये वाली योजना लाडली बहना लाए और इसको गेम चेंजर
कहने लगे कि इसके बाद हर महिला के खाते में जब पैसा आने लगेगा तो वो उनके पक्ष में मतदान करने लगेंगी। उसके बाद महंगाई का जब मुद्दा आया तो उन्होंने कहा ये जो सिलेंडर है ये 450 रुपए में दिए जाएंगे, पर वो लाडली बहना योजना जिन लाडली बहनों के नाम पे गैस होगी उनको मिलेंगे, और वो तो केवल 10% के करीब हैं, बाकी तो उनके पतियों के नाम पे हैं। फिर ये कहा गया है कि पतियों के नाम पे जो हैं वो उनकी लाडली बहनों के नाम पे ट्रांसफर किए जाएं, पर वो ट्रांसफर कहीं हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि 4,500 रुपए उसमें वो गैस कंपनियां मांग रही हैं नया कनेक्शन देने के। तो ऐसी स्थिति में वो तो फेल हो गया है उनका वो जो प्रोग्राम था। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब वो हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे। अरे आपकी तो दोनों तरफ सरकार थी, कि राज्य में भी थी केंद्र में भी थी, पर आपने क्यों अभी तक का नहीं दिया 450 रुपए का। तो ये स्थिति है। मुझे लगता है कि ये जो विधानसभा के चुनाव हैं ये विधान बनाने के लिए हैं बेसिकली, यानी एक ऐसी नियम, ऐसे नीतियां, ऐसे कानून बनाए जाएं जिससे आम जनता के स्वाभिमान बचा रहे और उनका आत्मसम्मान बना रहे। तो अंग्रेजी हुकूमत के 300-400 कानून जो आज भी चल रहे हैं उनको बदलने का बात तो 60-70 साल में आज तक कोई कर नहीं पाया, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। मतलब होता यह है कि यदि उन्हीं कानूनों से जो गुलामियों के लिए बनाए गए थे, जो कॉलोनी के लिए बनाए गए थे उपनिवेशकालीन, तो उन्हीं से सरकारें चलनी है, तो मतलब यह है कि हमने 5 साल इनकी गुलामी की है, अब 5 साल अगले आप दूसरे पार्टी की गुलामी करें। पर ये गुलामी वाले कानूनों को बदलने की बात कोई नहीं कर रहा है, न प्रधानमंत्री कर रहे हैं और न ही मुख्यमंत्री, और न ही कांग्रेस कर रही है, न भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा का पूरा जो कैंपेन है ये गलत दिशा में जा रहा है, और ये हिडन एजेंडा लोगों का ये रहता है कि सरकार आ जाए, राजकोष पे कब्जा हो जाए और उसके बाद उस राजकोष को वो अपने लोगों में बांट लें। तो ये मुझे लगता है कि ये गलत है, और खासकर प्रधानमंत्री को इस प्रकार की यदि वो बात कहते हैं कि ये आएगी सरकार तो बंद कर देगी, आएगी। अरे भाई, क्या कि केवल लाडली बहना ही करना ये सरकार का काम है क्या? क्या महिलाओं को 1-1 हजार रुपए देना? जबकि आज चपरासी की सरकार में 20-25 हजार रुपए तनख्वाहें हैं, तो 1,000 रुपए आपने महिलाओं को दे दिया तो उससे क्या भला हो जाने वाला है? तो कैसे उनकी जीविका बने, किसान की कैसी स्थिति सुधरे, महंगाई कैसे खत्म हो, ये सारी बातें तो कर नहीं रहे हैं। किसानों के जो कर्ज वाले मामले हैं, कांग्रेस ने तो खैर काफी कर्ज माफी की थी और वो करते भी बाद में, पर वो सरकार बीच में पलट गई। तो किसान का मुद्दा है, आदिवासी का पेशा कानून का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, अब इस पे चर्चा ही नहीं हो रही है। मृणाल पंत जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले आपने मौका दिया कई योजनाओं को बंद कर तभी वो इस चीज को अब जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बंद नहीं किया, हमने तो सुविधाओं में वृद्धि की। निराश्रितों को जो 300 रुपए की पेंशन मिला करती थी, वृद्धावस्था पेंशन, उसको बढ़ा के हमने 600 रुपए किया, और सरकार 1 साल और चलती तो हम उसे 1,000 तक ले जाते। पुलिसकर्मियों को छुट्टियां नहीं मिला करती थी, हफ्ते में 1 दिन हमने उनको छुट्टी देना चालू किया। कोई भी गतिविधि हमने कम नहीं की बल्कि बढ़ाई है। कन्याओं को जो सहायता की राशि विवाह में 21,000-25,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी देती थी, उसमें भी भ्रष्टाचार करती थी। 3-3 बार एक ही जोड़े की शादी करवाया करती थी। गर्भवती महिलाओं को गैर शादीशुदा बता के उनके नाम लिखवाया करती थी। पेंशन में भारतीय जनता पार्टी के रहते इंदौर में कितना बड़ा घोटाला हुआ। उन सबको ठीक करते हुए हमने इस राशि को बढ़ा के 51,000 किया। तो कमलनाथ जी की सरकार ने हर जगह खुले हाथ से लोगों को सुविधा है, लेकिन सही लोगों को, वंचित लोगों को भ्रष्टाचार की और उस पैसे को बेच नहीं चलाया, लेकिन जनता की हकीकत में किस तरह से खुशहाली हो उससे खर्च करना चालू किया। किसानों की कर्ज माफी हमने की। संबल योजना में इसकी सरकार रहते हुए 56,000 लोगों को लाभ मिला। हमने 1.25 लाख लोगों को केवल 1 साल में वो लाभ दिया जो ये 3 साल में नहीं दे पाए। तो हर मौके पे कांग्रेस पार्टी की सरकार लोगों के साथ हमदर्दी के साथ। इसमें जयंत वर्मा जी ने भी एक सवाल उठाया, मैं उस पर भी आपका जवाब चाहता हूँ। 1 मिनट बस और दीजिए। हाँ, मैं उसको भी जोड़िए आप कि इस तरह की योजनाओं से जिनका अब प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है, क्या अभी भी हम अपनी जनता को स्वाभिमानी नहीं बना पा रहे हैं?
इस स्वाभिमानी बनाने के लिए भी हमारे वचन पत्र में तमाम घोषणाएं हैं। 5 लाख करोड़ का निवेश लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र में संकल्प लिया है। 2 लाख नई सरकारी भर्तियां जो भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के शासनकाल में बंद थी, उसको प्रारंभ करने के लिए वार्षिक कैलेंडर बनाने का हमने वचन दिया है। इनके समय में भर्तियों पर घोटालों को रोकते हुए हमने भर्तियों के लिए न्याय संगत प्रक्रिया बनाने के लिए भर्ती सेवा आयोग बनाने का गठन किया है। युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए आर्थिक टाइप विभिन्न इंडस्ट्रीज से करने का हमने मध्य प्रदेश में संकल्प लिया है। तो मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए लोगों को, तो यही है सर, ये चीजें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। घोषणा पत्र तो खासकर किसी भी पार्टी का बहुत सुविधाजनक लगता है। ऐसा लगता है कि वाकई में देश प्रदेश बदल जाएगा, लेकिन जो अंत में स्थिति दिखती है वो बहुत ज्यादा बदलती है, ऐसा लगता नहीं है। प्रेम व्यास जी, लेकिन जो जयंत जी मुद्दा उठा रहे हैं, मैं उसी से थोड़ा जोड़ता हूं कि अभी भी ये जो हमारी सामाजिक न्याय के नाम पर योजना चल रही है, सबको मौका मिला, आपको भी मिला, कांग्रेस को भी मिला, लेकिन ये कब तक चलती रहेंगी? क्या इसकी कोई लाइन खींची है हमने कि भाई हमारी जनता गरीबी से ऊपर उठे पूरी तरीके से, इस तरह की योजनाओं की आवश्यकता ना पड़े? अब हमने आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया। क्या आपको लगता है कि आज की इस महंगाई के दौर में, क्योंकि मैं खुद ग्राउंड पर गया, बहुत सारी महिलाओं से मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमें योजना का फायदा मिल रहा है, 1250 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन जब मैंने दूसरा सवाल किया कि उससे घर कैसा चल रहा है, तो कहते क्या हो रहा है 1250 रुपए में? तो ये उनका रिएक्शन है। अगर ये लगता है कि 1250 रुपए में बहुत स्थितियां बदल जाएंगी या 1500 में बदल जाएंगी, वैसी ग्राउंड पर स्थिति नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से आपका जो प्रश्न है मैं उसका जवाब देता हूँ। पहले 2-3 जवाब दे दूं। जो लोन माफी हुई थी वो सिर्फ एनपीपी सेक्टर्स के किसानों की हुई। वरिष्ठ पत्रकार महोदय का भी ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा मैं। और 10-15 हजार के जो छोटे लोन थे वो माफ किए गए थे, और उसके बाद 11 लाख किसान रिकॉर्डेड है जो डिफॉल्टर हो गए थे, जिनकी जमीनें इस कंडीशन में पहुंच गई थी कि उस पर अधिग्रहण हो जाता। और उसके बाद 49,000 करोड़ रुपए जब भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आई, तब उन किसानों का जो डिफॉल्टर किसान होता, आप सूचना के अधिकार में भी निकाल लीजिए, और डिफॉल्टर किसानों का पूरा ब्याज भारतीय जनता पार्टी ने माफ करा। और मैं दूसरी बात बताना चाहूंगा कि 2003 में प्रदेश की ये स्थिति, प्रदेश बीमारू राज्य घोषित था, प्रदेश में बिजली नदारद थी, जो कभी कभार आती थी, सड़कें नदारद थी, कृषि की अगर आप बात करेंगे तो कृषि में फिसड्डी था मध्य प्रदेश। उसके बाद की बात देखिए, 5000 मेगावाट बिजली उस समय आती थी, और अभी बिजली हमने सुधार करके 28,000 मेगावाट तक पहुंचाया। जो 60,000 किलोमीटर की सड़कें थी उसको 5 लाख रिकॉर्डेड 5 लाख से ज्यादा किलोमीटर तक पहुंचाया। आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया, जनधन खाते बनाए 50,000 करोड़ से ज्यादा, ताकि अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो। जो पहले प्रधानमंत्री जो चिंता करते थे कि मैं 100 रुपए भेजता हूं तो 15 रुपए पहुंचते, उस चिंता से निदान मिल जाए। अब डायरेक्ट खातों में किसान सम्मान निधि 6,000 किसान को पहले मिलते थे, प्रदेश सरकार ने 6,000 जोड़े। और जितनी भी जनहितैषी योजनाएं चलाई, उसका प्रभाव है कि 1.25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए मध्य प्रदेश की धरती में। और दूसरी बात है कि सर्वांगीण विकास के लिए हम तो गरीब, शोषित, वंचित, दलित सभी की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर जो गरीब है, निश्चित रूप से पहले लाभ उसको मिलना चाहिए, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो। और दूसरी बात है कि जितनी भी योजना है, आप मुझे बताइए कि वो जनहितैषी योजना है कि नहीं। और दूसरा, केंद्र के द्वारा जो अभी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हमने चलाई थी, और उसके पूर्व में प्रधानमंत्री जी द्वारा जो योजना चलाई गई थी, उसका भी अभूतपूर्व जो प्रभाव देखने को मिला है प्रदेश की जनता पर। कांग्रेस की तरफ से मैं पूछना चाहूंगा, जितने लाभार्थी इस योजना के बने, आप लाडली बहना के, क्या किसी और योजना की इतने ज्यादा लाभार्थी आपको दिखते हैं? ये करोड़ों में संख्या पहुंच गई महिलाओं की। इसके पहले लाडली लक्ष्मी चालू करी थी, है ना, और स्कूल चलो अभियान चालू करा था। उसी का तो प्रभाव है कि जो पहले 45% महिलाएं साक्षर होती थी, एनएफएचएस का सर्वे आज 65% है। औद्योगिक दर जो मध्य प्रदेश की हुआ करती थी वो माइनस में थी, आज 22% है। जो संस्थागत प्रसव होते थे, जब शिक्षा उनको दी है, तब वे समझने लगी संस्थागत प्रसव क्या। संस्थागत प्रसव जो पहले 22% होता था, आज 90% के ऊपर है। तो निश्चित रूप से जितनी भी योजनाएं चलाई है, उसका आज प्रभाव प्रदेश की धरती पर है। और दूसरी बात है कि सर्वांगीण विकास के लिए जितने कार्य किए गए थे, पहले जो मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम जो पर व्यक्ति आय थी वो 11,000 के लगभग थी, आज 1.5 लाख के लगभग पहुंच गई है। 10th पोजीशन पर है मध्य प्रदेश, और 16% जीडीपी। जो बजट 27,000 का था, आज 3 लाख क्रॉस कर रहा। तो निश्चित रूप से हमने योजनाएं भी चलाई। और जीएसडीपी की अगर बात करेंगे तो दिक्कत है, अगर हम 1.5 लाख की बात कर रहे हैं
तो हमें उसे 3 लाख कैसे करना है वो सोचना है। लेकिन अगर हम उसको 1000, 1500 या 2000 के पैमाने पर देख रहे हैं तो जयंत जी क्या ये सही पैमाना फिर है? और बहुत सारी महिलाएं तो अब ये भी चाहती हैं कि क्योंकि महंगाई इतनी है और बहुत सारे लोग वो नहीं काम करती हैं, कुछ महिलाएं काम भी करती हैं, वो तो ये कह रही हैं कि इसको बढ़ाकर आप 5000 भी कर देंगे तो भी इस महंगाई के जमाने में कम है। देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी ने जब छत्तीसगढ़ में भाषण दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि सन 2028 तक हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते रहेंगे। यानी कि 80 करोड़ लोग जो आज गरीबी रेखा से नीचे हैं वो उस समय यानी 5 साल बाद तक भी गरीबी रेखा से नीचे रखे जाएंगे। यानी फिर क्या हो रहा है, मतलब 80 करोड़ देश की आबादी, आधे से ज्यादा आबादी आज गरीबी रेखा से नीचे है, जो मुफ्त राशन के लिए मोहताज है। तो आप वही स्थिति 28 तक ले जाना चाहते हो, ऐसा प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा। तो इसका मतलब क्या है कि ये सरकारी आंकड़े तो हैं और सरकारी आंकड़ों के जरिए तो कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ दें, लेकिन ग्राउंड पर ऐसी स्थिति नहीं है। जो महिला 1000 या 1200 रुपए का लाभ ले रही है वो अलग सब्जी बेचने का भी काम कर रही है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी मिली। तो केवल हम अगर इन आंकड़ों पर देखेंगे तो शायद वो भी असल सच्चाई नहीं है। बहुत सारे संपन्न वर्ग के लोग भी हैं जो इन योजनाओं का लाभ लेते हैं। वो तो है योजना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे घर में टीवी है, एयर कंडीशनड है और गरीब लाडली बहना योजना का लाभ उनको मिल रहा है। तो ये तो है। अब ये सब तो गड़बड़ी है। आयुष्मान का तो कैग ने खुद बोल दिया कि यहाँ पे तो मुर्दों का इलाज होता है, कैग की रिपोर्ट में आया है। तो योजनाओं में भ्रष्टाचार बहुत है और उस पर कहीं कोई कंट्रोल ज्यादा है नहीं, ऐसा लगता है। बहरहाल समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। देखिए, योजनाएं कई बहुत अच्छी हैं, उन पर राजनीति लेकिन इस वक्त हो रही है और दोनों ही पार्टियां उसमें अपने अपने दावे कर रही हैं कि हम आएंगे तो और बेहतर करेंगे। तो कुछ